1 जून 1984 से लेकर 6 जून 1984 तक कुछ ऐसा हुआ जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। और श्री दरबार साहिब और अकाल तख्त साहिब के ऊपर हमला क्यों किया गया, इसको केवल एक लाइन के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। जब भी धर्म, इंसानियत और लोगों के हक के लिए आवाज उठाई गई, तब तब समय की सरकार ने उनको दबाने के लिए ऐसे ऐसे तशद्दुद किए जिनका उल्लेख नहीं किया जा सकता है। सिख कौम एक ऐसी कौम है जो ना तो किसी को डराते हैं और ना ही किसी से डरते हैं। कई लोग कहते थे कि संत जरनैल सिंह जी के कारण श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर हमला किया गया, पर यह सच नहीं है। 1984 में केवल श्री अकाल तख्त साहिब और श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला नहीं हुआ, बल्कि पंजाब में और देश के कई अन्य स्थानों के ऊपर जून 1984 में 50 के करीब गुरुद्वारों के ऊपर हमला किया गया। अब उन बाकी सभी गुरुद्वारों में तो संत जरनैल सिंह नहीं थे, तो वह क्यों गिराए गए, इसका जवाब आज भी कोई नहीं देता। पूरे अमृतसर शहर के अंदर 1 जून से पहले ही देश की सेना ने घेराबंदी कर रखी थी, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ है, और पूरे पंजाब में चारों तरफ 1 जून की सुबह खाकी वर्दी में पुलिस और फौज ही फौज दिखाई दे रही थी। पंजाब में इतनी फौज कई दिन पहले से ही आनी शुरू हो गई थी। 1 जून को पूरे अमृतसर की घेराबंदी करके हर जगह नाकाबंदी हो चुकी थी। इस फौज को पंजाब में बुलाने का काम पंजाब के लीडरों ने किया। वह लीडर जो संत जरनैल सिंह जी के विरोध के अंदर थे, उन लीडरों ने केंद्र को चिट्ठियां लिखकर पंजाब में फौज लाने को कहा कि संत जरनैल सिंह भिंडरावाला फौज देखकर स्वयं दरबार साहिब से अपने आप बाहर आ जाएगा। 1 जून वाले दिन संत जरनैल सिंह गुरु रामदास लंगर हाल वाली जगह के ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर थे, ऊपर वाली मंजिल पर थे। संत जी वहां पर संगत को रोजाना मिला करते थे और 1 जून को डेली शेड्यूल की तरह वहीं पर मौजूद थे, गुरु रामदास लंगर हाल के ऊपर वाली मंजिल के ऊपर, और वहां संगत को जागरूक कर रहे थे कि यह जो घेरा डाला जा रहा है, यह जो घेराबंदी हो रही है, यह किस लिए है। उन्होंने बताया कि यह जो तैयारी फौज के द्वारा की जा रही है, यह कई सालों पहले ही करी जा चुकी है, श्री अकाल तख्त साहिब और श्री दरबार साहिब जी को ढह ढेरी करने के लिए। बहुत समय बाद यह बात सामने आई है कि कई सालों से लगातार श्री दरबार साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब का माडा बनाकर लोगों को उसके ऊपर हमला करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बस यह बात सामने आज आई है और यह बात 1984 से कई साल पहले की है। दोस्तों, संत जरनैल सिंह जी को यह पता था और वह वहां से भागे नहीं। सीआरपीएफ और बीएसएफ की ड्यूटी लगाई गई यह मोर्चा सामने से संभालने की, और संत जरनैल सिंह जी भी सामने से इतने कच्चे नहीं थे, वह भी दूर अंदेशी थे, और साथ में उनके जनरल शुबेग सिंह जी, और उन्होंने मिलकर पहले ही सिंहों की मोर्चाबंदी कर दी थी कि कौन कौन सा सिंह कहां कहां पर ड्यूटी निभाएगा। साथ में सख्त हिदायत भी दी गई कि फौज चढ़कर आ रही है और शहीदियां भी होगी। अगर कोई बाहर जाना चाहता है या घर जाना चाहता है या किसी को अपने परिवार के साथ मिलना है, किसी को यहां पर शहादत नहीं देनी है, तो वह यहीं से जा सकता है, किसी के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं है। अब जैसे ही 1 जून को दोपहर का 12:30 बजे का समय होता है, सीआरपीएफ और बीएसएफ मोर्चाबंदी कर चुकी थी। श्री अकाल तख्त साहिब और श्री हरमंदिर साहिब के बाहर और आसपास के अंदर घर और जितने भी बिल्डिंग है, उनको फौज के द्वारा खाली करवा लिया जाता है, और वहां पर छिप कर बैठकर एक योजना बनाई जाती है कि पहले अंदर जाकर देखा जाए या किसी तरह से अंदर का पता चल पाए कि अंदर कितने सिख हैं, कैसे उनके पास हथियार है, किस किस तरह के हथियार है, कितने मारू हथियार सिखों के पास है। इसकी परख करने के लिए फौज ने दोपहर के समय फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक 12:30 बजे के बाद से मशीन गन लगाकर फौज की तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी, और यह गोलियां श्री हरमंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब जी की तरफ चलाई जा रही थी। श्री गुरु नानक निवास और गुरु रामदास निवास की तरफ भी गोलियां चलाई जा रही थी। साथ ही लंगर हाल, समुद्री हाल, मंजी साहिब की तरफ भी गोलियां चलाई जा रही थी। परिक्रमा के अंदर जो संगत थी, जो दर्शन करने आई थी, उन्होंने छिप कर अपनी जान बचानी चाहिए, पर फिर भी शाम 8 बजे तक फायरिंग होती रही, और इसमें पहले दिन 11 सिख शहीद हुए और 25 से ज्यादा जख्मी हुए, जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। इसी फायरिंग के दौरान सबसे पहला शहीद 1 जून 1984 का है, जो भाई महंगा सिंह है, जो अखंड कीर्तनी जथे का सिंह है, जो बाबा अटल राय जी की ऊपरी मंजिल के ऊपर खड़े थे। गोली लगने से वह वहीं पर शहीद हो गए। साथ ही परिक्रमा के अंदर दमदमी टकसाल का सिंह राम सिंह यूपी वाला भी शहीद हुआ। टोटल 11 सिखों की गिनती हुई जो शहीद हुए। संत जरनैल सिंह के साथी जो गुरबाणी पढ़ने वाले हैं, उनकी सहनशीलता भी यहीं पर देखी गई। अगर कोई और होता तो वह पास पड़ी बंदूक उठा के गोलीबारी करनी शुरू कर देता, पर संत जी और भाई शुबेग सिंह जी के दिशा निर्देश पर सभी को हुक्म था कि कोई भी जवाबी फायरिंग नहीं करेगा, और तब तक किसी ने भी फायरिंग नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि भारतीय फौज केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए फायरिंग कर रही है कि कितने लोग हैं, किस किस तरह के हथियार उनके पास हैं,
किस तरह का हथियार, किस तरह का गोला बारूद अंदर रखा हुआ है। इसलिए संत जरनैल सिंह जी ने कहा था कि तब तक जवाबी फायरिंग नहीं करनी है जब तक पुलिस या फौज हरमंदिर साहिब के अंदर नहीं आ जाती, और सभी सिंह वचनबद्ध रहे और किसी ने भी फायरिंग नहीं की। 1 जून का इतिहास दोपहर से लेकर शाम तक गोलियां चलती रही और हरमंदिर साहिब की इमारत के ऊपर गोलियां लगती रही। सिख श्रद्धालु शहीद होते रहे, अंदर से जवाबी फायरिंग नहीं करी गई। दोस्तों, आज मीडिया का जमाना है, एक गोली भी चले तो अमेरिका तक उसकी आवाज पहुंच जाती है, पर उस समय केवल कुछ गिने चुने रेडियो चैनल और सरकारी चैनल थे, और वह भी सरकार के अधीन थे। सरकार के हिसाब से चलते थे कि क्या दिखाना है, कब दिखाना है और कैसे दिखाना है। जैसे आज के समय सरकारी कर रही है, कभी भी किसी को भी चुप करवा दिया जाता है। मीडिया के अंदर सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता कोई भी। उस समय सिख संगत को पता ही नहीं चल रहा था कि हरमंदिर साहिब के अंदर क्या कुछ हो रहा है। आपको आनंदपुर साहिब का मता याद दिलाता हूं। एक मांग यह भी थी कि हरमंदिर साहिब से गुरबाणी का प्रसारण 24 घंटे प्रसारित करने के लिए एक आकाशवाणी रेडियो स्टेशन चालू किया जाए, और जिसका खर्च केवल सिख संगत स्वयं उठाएगी, और यह मांग भी उस समय देश विरोधी बताई गई थी। 1 जून के दिन एक तरफ फौज गोलियां चला रही थी तो श्री दरबार साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ और अंदर बैठे सिख गुरबाणी पढ़ रहे थे। कैसे फौज दोपहर 12:30 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक गोलाबारी करती रही, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि संत जरनैल सिंह के साथी डरपोक हैं और गोलियों की आवाज सुनकर बाहर भाग जाएंगे, लेकिन उनका यह भ्रम भी निकल गया। मोर्चाबंदी और हथियारों की जानकारी भी फौज लेना चाहती थी। फौज की पहली रणनीति फेल हो चुकी थी। इसके आगे फौज अगली रणनीति बनाने के लिए और मीटिंग करने के लिए तैयार बैठी थी। रणनीति घड़ी जा रही थी। रात समाप्त होने पर सुबह अमृत वेले श्री दरबार साहिब के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया। कीर्तन शुरू हुआ और संगत का आना और संगत का हाजिरी लगाना भी शुरू हो गया। अब फौज भी यह देखकर हैरान थी कि सिख कैसे लोग हैं और कैसी मिट्टी से बने हुए ये लोग हैं। कल इतनी गोली चलने के बाद भी आज इनको डर नहीं लग रहा, और आज फिर से यहाँ पर मरने के लिए और दर्शन करने के लिए आ गए। फौज अपनी तरफ से ब्लू स्टार करना चाहती थी, पर उन्हें नहीं पता था कि सिख अपने गुरु के प्रति कितना प्रेम और कितनी श्रद्धा रखते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि इसका नाम ब्लू स्टार क्यों लिया जाता है। ब्लू स्टार का मतलब क्या होता है? ब्लू स्टार का मतलब है नीला तारा। नीले तारे का मतलब यह कि उस समय जितनी भी लीडरशिप थी, चाहे वह बादल दल था या संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला थे या कुछ अन्य दल, पूरे पंजाब के अंदर उस समय उनकी गिनती सबसे ज्यादा थी। जो लोग नीली दस्तार सजाते थे, पीली केसरी दस्तार भी सजाई जाती थी, लेकिन सबसे ज्यादा नीली दस्तार वाले सिंह थे। पर नीली दस्तार वाले सबकी आंखों के अंदर सबसे ज्यादा चुभ रहे थे। वह चाहते थे कि नीली दस्तार वालों का खात्मा कर दिया जाए, जिस कारण उन्होंने इस ऑपरेशन को ब्लू स्टार का नाम दिया। अब जानते हैं कि 2 जून के दिन श्री दरबार साहिब के अंदर क्या कुछ हुआ। अब जैसे जैसे सिख संगत को दूर दूर तक पता चला कि कल 1 जून के दिन श्री हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला हुआ है, गोलियां चलाई गई हैं, वैसे वैसे संगत दूर और पास से अपने मन के अंदर फौज के प्रति गुस्सा और गुरु के प्रति प्रेम लेकर हरमंदिर साहिब के अंदर पहुंचना शुरू कर देते हैं। आकर देखते हैं कि परिक्रमा के अंदर गोलियां लगी हुई हैं, दीवारों के अंदर गोलियां लगी हुई हैं, दरवाजों के अंदर भी गोलियां हैं। यहां तक कि संगत ने देखा कि 32 से अधिक गोलियां श्री दरबार साहिब के हरमंदिर साहिब की ऊपर वाली सुनहरी इमारत, सुनहरी गुम्मट के ऊपर लगी हैं। यह सब कुछ देखकर संगत का हृदय छलनी छलनी हो गया। जहां सर्व सांझीवालता का संदेश दिया जाता है, वहां संगत ने खून ही खून देखा। इसके बाद संगत को मंजी हाल की तरफ जाते हुए खून ही खून दिखाई दिया। लंगर हाल की तरफ जाते हुए उधर गोलियों के निशान दिखते हैं। हर तरफ खून और गोलियां दिखाई देती हैं। फिर सिख संगत ने दर्शनी ड्योढ़ी, परिक्रमा और हरमंदिर साहिब दरबार साहिब का स्नान करवाया, और यह सारी सेवा संगत ने स्वयं की है। उधर फौज अपनी अगली रणनीति बनाने के ऊपर लगी हुई थी। पंजाब के सभी गांवों के अंदर और अधिक सख्ताई कर दी गई और नाकाबंदी कर दी गई। श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब को श्री अमृतसर साहिब से अलग किया जा रहा था, अमृतसर को पंजाब से अलग किया जा रहा था, और पंजाब को देश से अलग करके हर तरह की सेवाएं रोकी जा रही थी, जैसे हवाई सेवा, सड़क यातायात, रेल मार्ग, डाक सेवा, टेलीफोन आदि ऐसी और बहुत सारी सेवाएं धीरे धीरे उनको बंद कर दिया गया था। फौज अपना प्रभाव डालने के लिए अलग अलग गांव के अंदर गश्त कर रही थी। फौज की गाड़ियां गांव गांव के अंदर घूम रही थी, सड़कों पर टैंक घूम रहे थे। लोगों के मन के
अंदर डर का माहौल पैदा किया जा रहा था। जहां संगत हरमंदिर साहिब के अंदर दर्शन करने आई, वहीं उनके साथ कुछ पत्रकार भी आए। संत जरनैल सिंह जी उस समय नाम सिमरन कर रहे थे, नाम जप रहे थे। तब पत्रकारों ने अंदर आकर संत जरनैल सिंह जी से सवाल किया कि कल हुई गोलाबारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जी ने कहा कि सब कुछ देखकर यही कहना है कि समय की सरकार और इंदिरा गांधी सिक्खी स्वरूप को पसंद नहीं करती और सिक्खी को खत्म करना चाहती है, लेकिन उसकी यह उम्मीद पूरी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अलग अलग समय की हुकूमत ने ऐसा कई बार करने का प्रयास किया है और उनकी यह आस उम्मीद कभी भी पूरी नहीं होगी और ना ही कभी पूरी हुई है। और जो उन्होंने यह पाप कमाया है, हरमंदिर साहिब के ऊपर गोलियां चलाकर इन्होंने मुगल राज और अंग्रेजी राज को, ब्रिटिश राज को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे बड़ा पाप और गुलामी की निशानी क्या हो सकती है कि हमारे धार्मिक स्थान के ऊपर गोलियां और टैंक चढ़ाए जा रहे हैं। हम नौजवानों से यही कहेंगे कि इन पापियों का मुंह तोड़ जवाब दें। अकेला कमर कसा मत लगाओ, कमर कसा लगाकर चलो भी। संत जी की वह वीडियो आप आज भी सुन सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर पहले से अवेलेबल है। संत जरनैल सिंह जी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया था, जो कहना था उन्होंने 1 जून के बारे में वह कह दिया था पत्रकारों को। दूसरी तरफ 2 जून को इंदिरा गांधी आंसू बहाते हुए मीडिया को कहती है कि वह आज शाम 8:30 बजे देश को संबोधन करेंगी, कि जो यह हलचल चल रही है और देश और पंजाब के बीच में, उसके बारे में शांति कैसे लाई जा सकती है, अमन शांति कैसे बहाल होगी। देश के लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री रात को कोई खास संदेश देगी अमन शांति के लिए। एक तरफ तो वह आंसू बहा रही थी शांति के नाम पर, लेकिन दूसरी ही तरफ रातों रात पंजाब के गांवों को मिलिट्री की छावनियों के अंदर तब्दील कर दिया गया था। पूरा अमृतसर साहिब खाकी वर्दी से भर चुका था। उधर शाम को लोग उड़ीक कर रहे थे कि इंदिरा गांधी अब कुछ संदेश देगी, अब कुछ संदेश देंगी। 8:30 बजे से लेकर इंतजार करते करते रात के 9:30 हो चुके थे। समय बीतता जा रहा था। तकरीबन उस समय रात के 9:30 बज चुके थे जब इंदिरा गांधी नेशनल टेलीविजन के ऊपर आती हैं और आकर वही भाषण देती हैं कि मैं पंजाब के हालात और देश के हालात सुधारना चाहती हूं, हमारा सहयोग करो, देश के अंदर अमन शांति होनी चाहिए, खून नहीं बहना चाहिए। इस प्रकार से वह लोगों को भाषण देकर लोगों को शांति रखने की अपील करती थी। उधर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणनीति कितनी गंदी होती है, लेकिन राजनीतिक लोग उसे कितना गंदा बना देते हैं अपने फायदे के लिए। एक तरफ ऐसा बयान देना कि शांति स्थापित करने वाला और दूसरी तरफ दिखावा करना, और दूसरी तरफ मीटिंग करके पंजाब को उजाड़ने की पूरी तैयारी भी वह कर चुकी थी। 1 जून को फौज ने हरमंदिर साहिब के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। सिखों ने गोलीबारी का जवाब नहीं दिया। संत जरनैल सिंह जी सिंघों को घर जाने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि आप लोग घर जा सकते हैं, किसी के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। जिसका मन है वही युद्ध के लिए यहाँ पर रुके, क्योंकि यहाँ पर रुकोगे तो आपको गोली खानी पड़ेगी और शहादत देनी पड़ेगी। 2 जून को रिपोर्टर्स संत जरनैल सिंह भिंडरावाला जी से सवाल करते हैं और 1 जून को हुए शहीदों का अंतिम संस्कार भी 2 जून के दिन किया जाता है। देश विदेश में बैठा हर सिख इतिहास के इन दिनों को किसी न किसी तरह याद करता है। आज 3 जून का दिन है। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने केवल जून का महीना ही क्यों चुना था? क्योंकि जून महीने के अंदर श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व होता है और सरकार का मंसूबा यही था कि सिखों का ज़्यादा से ज़्यादा कत्लेआम किया जाए, सिखों का ज़्यादा से ज़्यादा घाण किया जाए और इनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी, सिख याद रखेंगे आने वाले वर्षों के अंदर। ऐसी सोच थी उस समय सरकार की, इसलिए जून महीना चुना गया था। 3 जून के दिन गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व था। सुबह से ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। सुबह 9 बजे के बाद थोड़ी सी ढील दी गई थी। संगत दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब के अंदर आना शुरू कर देती है। गुरु जी का शहीदी पर्व होने के कारण सिख संगत ज्यादा मात्रा के अंदर आई। संगत स्नान कर रही थी, कहीं संगत सुखमणी साहिब का पाठ कर रही है तो कहीं परिक्रमा के अंदर बैठी नाम जप रही है। परिक्रमा सिख संगत से भरी हुई थी, कोई नाम जप रहा है, कोई गोलियों के निशान देख रहा है। इसमें कुछ चश्मदीद आज भी मौजूद हैं जो उस दिन हरमंदिर साहिब के अंदर 3 जून के दिन मौजूद थे। वह बताते हैं कि जब वह सरोवर के अंदर स्नान कर रहे थे तो एक गुरसिख ड्राइवर ने आकर कहा कि संत जी ने सभी को बुलाया है, एक मीटिंग करनी है। तो संत जी सिख संगत को बताते हैं कि फौज ने घेराबंदी और भी ज्यादा तेज कर दी है। फौज की चाल को देखकर सिंघों को और ज्यादा सूचित कर दिया जाता है। इसके साथ ही चश्मदीद ने बताया कि जब श्री अकाल तख्त साहिब के अंदर संत जी ने मीटिंग की थी तब उन्होंने सिंघों को सिरोपाव भेंट किया और बताया
कि सिंघो आप सभी समझदार हैं, मेरे से जत्थे के अंदर सेवा करते समय यदि कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। संत जी के अंदर निम्रता बहुत थी। संत जी ने कहा था कि आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, अगर कोई मेरे साथ रहना चाहता है तो उसे मेरे साथ शहादत भी देनी पड़ेगी। संत जी ने फिर कहा कि शहीदी का समय नजदीक आ रहा है, अगर मेरे गर्म स्वभाव के कारण किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं उन सभी से माफी मांगता हूँ। जब यह वार्तालाप होती है तो वहां और भी सिंह बैठे थे, जिनमें जनरल शुबेग सिंह जी भी बैठे हुए थे। जब पत्रकार अंग्रेजी के अंदर बात करते तो वह संत जी को ट्रांसलेट करके बताते। कर्फ्यू में ढील के बाद जब संगत अंदर आई तब वहां पत्रकार भी आए थे। कुछ भारतीय फौज के द्वारा भी भेजे गए थे और संत जरनैल सिंह जी से जाकर सवाल जवाब करो और संत जरनैल सिंह जी के इरादे देखो, उनके इरादे कैसे हैं। तो पत्रकार ने संत जरनैल सिंह जी से सवाल पूछा कि आपकी अगली रणनीति क्या है जो दरबार साहिब के ऊपर गोलीबारी हुई है, इसके बाद आप क्या करोगे। अब संत जरनैल सिंह जी ने कहा कि हमें यह पता है फौज हमें अगले 24 घंटों के अंदर आत्मसमर्पण करने के लिए कहेगी, या फिर जानकारी यह भी मिली है कि फौज पंजाब के अंदर और गुरुद्वारों के ऊपर भी हमला करेगी। अगर फौज हरमंदिर साहिब के अंदर दाखिल होती है तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, फौज को दरबार साहिब में बेअदबी नहीं करने देंगे। जवाबी कार्रवाई करी जाएगी, जब तक हमारे श्वास चलते हैं फौज का डटकर मुकाबला करेंगे। पत्रकारों ने जनरल शुबेग सिंह को कहा कि आपने इस मोर्चे को ज्वाइन क्यों किया है। तो शुबेग सिंह जी का कहना था कि मैंने फौज की सेवा अपने देश के लिए की है और अब बाकी की जो श्वासें बची हैं वह कौम के नाम लगाने जा रहा हूं और अपनी कौम अपने धर्म की सेवा कर रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ इधर आया हूं। उधर दूसरी तरफ फौज अपनी रणनीति तेज कर रही थी और भी ज्यादा फौज अमृतसर साहिब के अंदर आ रही थी। जासूसी लोग भेष बदलकर दरबार साहिब के अंदर आते हैं, सरकारी तौर जानकारी इकट्ठा करने के लिए अंदर आते हैं। उधर कुलदीप बराड़ की ड्यूटी लगाई जाती है दरबार साहिब के ऊपर हमला करने के लिए। वह अमृतसर साहिब पहुंचता है, यहाँ आकर कुछ ऑफिसर के साथ उसकी मीटिंग होती है। उसको पता चलता है कि मोर्चे के अंदर जनरल शुबेग सिंह जी भी मौजूद हैं। यह बात जब उसे पता चलती है तो वो घबरा जाता है, डर जाता है। कुलदीप बराड़ ने अपनी एक किताब के अंदर लिखा कि हमें जनरल शुबेग सिंह जी से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वह बताता है कि जब 1950 के अंदर जब वह मिलिट्री का एक स्टूडेंट था तब जनरल शुबेग सिंह जी उसका उस्ताद था। इसलिए कुलदीप बराड़ को जनरल शुबेग सिंह जी के दूर अंदेशी होने का अंदाजा था। उनके हौसले, उनकी तकनीक, उनके तौर तरीके से भी वह वाकिफ था कि वह कैसा महाबली योद्धा है। इसलिए वह जान गए थे कि यह मोर्चा किसी भी तरह से जीता नहीं जा सकता, इतनी आसानी से तो उनको हराया नहीं जा सकता। इसके बाद कुलदीप बराड़ ने अपने उच्च अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग की। साथ ही यह बात बड़े फक्र से बोल रहा था कि थोड़ी देर के अंदर टैंक भी यहां पर दाखिल हो जाएंगे श्री अमृतसर साहिब के अंदर। हेलीकॉप्टर आकाश के अंदर उड़ते हुए दिखाई देंगे। संत जरनैल सिंह अपने आप अपने घुटने टेक देगा। जब कुलदीप बराड़ यह बोल रहा था तब अमृतसर साहिब का डीसी गुरदेव सिंह बराड़ भी वहीं पर बैठा सुन रहा था। उसने एकदम बोला कि यह तुम लोगों का वहम है, जहां तक मैं जानता हूं संत जरनैल सिंह कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा, माफी भी नहीं मांगेगा। इसका कुछ लोगों ने बुरा भी मनाया, पर उधर फौज तैयारी के अंदर जुटी हुई थी और तेजी और शक्ति दिखा रही थी। इधर संत जी और उनके साथी गुरबाणी पढ़ के पाठ करके मन को मजबूत कर रहे थे और इरादे तेज कर रहे थे। फौज की तरफ से भी तैयारी की जा रही थी कि कब हुक्म हो और कब दरबार साहिब के ऊपर हमला कर दिया जाए। उधर मोर्चे के अंदर बैठे सिंह भी इंतजार कर रहे थे कि कब संत जी हमें हमले के लिए बोले और फिर सभी सिंह फौज को लोहे के चने चबवा दें। इस तरह से ऐसे 3 जून का जो दिन था वह बीता जा रहा था। फौज इंतजार के अंदर थी कि 3 जून को ज्यादा से ज्यादा सिख संगत अंदर पहुंचे और फिर वह हमला करे, और फौज ने वही किया जो वह सोच रहे थे। जब हजारों की गिनती के अंदर सिख संगत अंदर पहुंच गई तो फौज ने अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया और चेतावनी जारी कर दी कि अगर कोई हरमंदिर साहिब से बाहर आया तो उसको गोली मार दी जाएगी। अपने घर वापस किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं दी जा रही थी, चाहे उसका घर दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के दरवाजे के बिल्कुल ही बाहर क्यों ना हो। संगत में से कुछ लोगों को पहले ही बाहर निकाल दिया जा चुका था, जिसके अंदर पत्रकार मौजूद थे। फौज ने पहले ही इसका प्लान बना लिया था। बाकी की संगत के अंदर बूढ़े, बच्चे, औरतें सभी वह अंदर रह चुके थे। फौज जो सोच
सोचकर बैठी थी कि जो महीनों से उनकी तैयारी चल रही थी वह उन्हें 3 जून के दिन होता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे समय में शाम तक हरमंदिर साहिब का बिजली, पानी और बाकी की सारी सेवाएं रोक दी गई। संगत सोच रही थी कि कर्फ्यू हटा लिया जाएगा, पर ऐसा कहां होने वाला था। संगत को अंदर जो जगह मिली वे वहीं पर रात के समय लेट गए और आराम करने लगे। इस तरह 3 जून का दिन बीता और पूरी तैयारी हो गई थी। सारी संगत को हरमंदिर साहिब को, अकाल तख्त साहिब को हथियारों की रेंज के अंदर लाकर हथियारों के निशाने पर खड़ा कर दिया गया था। शहर के अंदर अनंत काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। संगत जी, ऐसे 3 जून का दिन बीता। 3 जून की रात को धीरे धीरे रुक रुक कर फौज की तरफ से गोलीबारी होती रही और अंदर से सिंह भी जवाबी कार्रवाई कभी कभी कर देते थे। 4 जून के दिन कुलदीप बराड़ कहता है कि हम लोग सोचते थे कि हम दरबार साहिब की तरफ तेज गोलीबारी करेंगे और ऐसी तेज तरार गोलीबारी देकर शायद अंदर मोर्चे में बैठे सिंह डरकर बाहर आ जाएंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे और शायद सफेद झंडी का इशारा देकर कहेंगे हमें शांति चाहिए। पर कुलदीप बराड़ इस मामले के अंदर गलत सोच रहा था। वह सिंहों के बारे में और उनके गुरु के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। कुलदीप बराड़ साथ में यह भी कह रहा था कि हमला वहां पर किया जाए जहां पर संत भिंडरावाला बैठा है, पर उसे यह नहीं पता था कि भिंडरावाला कहां पर बैठा था। उसका आइडिया था कि संत जरनैल सिंह को मार दिया जाए तो बाकी के सभी लोग अपने आप स्वयं ही बाहर आ जाएंगे और हथियार डाल देंगे। जरनैल के बिना कोई भी फौज अधूरी होती है। फौज के द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर 4 जून के दिन 10 गोले चलाए गए थे। किसी ने बताया था कि सुबह 4:40 के ऊपर पहला गोला मारा गया था टैंक से और फिर दूसरा गोला श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपरी हिस्से के ऊपर जाकर लगा जहां सुनहरी गुंबद है। दूसरे गोले के समय जो भी सिंह वहां अंदर बैठे थे उनमें से एक चशमदीद आज भी मौजूद थे, भाई मुख्तियार सिंह जी। उन्होंने बताया था कि उस समय रागी सिंहों के तौर पर वह वहां पर ड्यूटी करते थे। उनके साथ भाई ठाकुर सिंह जी और भाई गुरशरण सिंह जी थे और हम वहां पर ड्यूटी करते थे और हमारी ड्यूटी संत जरनैल सिंह जी ने दरबार साहिब के अंदर लगाई थी। जैसे ही 4 जून की सुबह हुई, 4 बजे के बाद श्री अकाल तख्त साहिब से पालकी साहिब की शुरुआत होती है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप लेकर जाने की श्री हरमंदिर साहिब के अंदर। तो वैसे ही आसा की वार का कीर्तन 4:30 बजे समाप्त होता है। तो उसी समय पहला गोला श्री अकाल तख्त साहिब जी के ऊपर आकर लगता है। उस समय हम वहीं पर मौजूद थे। उस समय जनरल शुबेग सिंह जी भी वहां पर मौजूद थे। जब गोला लगा तो उसकी आवाज सुनकर जो सिंह सूर में वहां पर मौजूद थे, जिस जिस जगह पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी वहां पर अपने अपने मोर्चे के ऊपर जा चुके थे। सभी ने तैयारी खींच ली थी युद्ध की। संत जरनैल सिंह खालसा जी के साथ भाई अमरीक सिंह जी और कई अन्य सिंह भी श्री अकाल तख्त साहिब की ऊपरी मंजिल पर थे। गोला लगने के बाद वह नीचे बेसमेंट के अंदर आ गए अगली रणनीति तैयार करने के लिए। जब गोला लगता है तो हलचल होती है, तो जनरल शुबेग सिंह जी संगत को और रागी सिंहों को अपना अपना बचाव करके सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहते हैं। तो संगत और कीर्तनीय सिंह भी वहां से चले जाते हैं। 4 जून के दिन 10 गोले श्री अकाल तख्त साहिब और हरमंदिर साहिब के ऊपर चलाए गए। सारा दिन गोलीबारी चलती रही, पर बाद में गोले चलने बंद हो गए। बाकी सिंह मोर्चे के अंदर डटे हुए थे, गोलीबारी करने के आदेश का इंतजार कर रहे थे। भाई शुबेग सिंह जी ने कहा कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा जब तक फौज दरबार साहिब के अंदर नहीं आ जाती, क्योंकि वह आपके हथियार और बारूद की जांच करना चाहते हैं, इसलिए संयम से काम लेना है। पर इसके साथ पास में ही कुछ और मोर्चे भी थे जिसमें अकाल फेडरेशन और बब्बर दल ने अलग अलग मोर्चा संभाला हुआ था और वहां से थोड़ी थोड़ी देर में जवाबी कार्रवाई भी वे करते रहते थे। पर बाद में भाई शुबेग सिंह जी ने मोर्चे के सिंहों की जगह भी अदल बदल कर दी। कोई असला पहुंचा रहा था तो कोई किसी अलग अलग तरह की सेवाएं कर रहा था। कुलदीप बराड़ अपनी किताब के अंदर लिखता है कि हमें यह खबर भी मिली कि अकाली दल के लीडर, जो अकाली दल के मुखी है, वह जिन्होंने कभी कस्में खाई थी टौड़े, रामूवालिया और लोंगोवाल जैसे, उनके साथी तेजा सिंह समुद्री हाल के अंदर छिपे बैठे हैं और फौज के अपने लोगों की उड़ीक कर रहे थे कि उनको वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। किसी समय इन लोगों ने कस्में खाई थी संत जरनैल सिंह के साथ कि जिस दिन दरबार साहिब या अकाल तख्त साहिब के ऊपर हमला हुआ तो आगे होकर वह शहीदियां प्राप्त करेंगे। तो पता चला कि फौज ने श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर हमला कर दिया है, तो संगत के मन के अंदर भारी रोष था। संगत अपने घरों से छोटे बड़े हर तरह के हथियार लेकर श्री हरमंदिर साहिब की तरफ चल पड़ी थी, जिसमें नौजवान, बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे। कुलदीप बराड़ अपनी किताब के अंदर आगे लिखता है कि जब उन्हें यह पता चला तब हेलीकॉप्टर के द्वारा उन्होंने पता लगाया
कि कहां-कहां पर गांव और शहरों के लोग अमृतसर साहिब की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने अपनी फौज भेजकर उन्हें वहीं रास्ते के अंदर रोका और उन्हें जलील किया। सिख संगत वहीं रास्ते के अंदर बैठी तपती गर्मी के अंदर और तेज धूप के अंदर बैठी रही। किसी को भी हमने आगे नहीं आने दिया। 4 जून को जब फौज श्री अकाल तख्त साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला करती है, टैंक से गोले चलाती है, तो पंजाब के अलग अलग 35 और गांव के गुरुद्वारों के ऊपर भी गोलीबारी की गई और फौज पैरों के अंदर जूते पहनकर गुरुद्वारों के अंदर घुसी और बेअदबी करती रही, जिनमें एक गुरुद्वारा श्री मुक्तसर साहिब का भी है जिसमें गोलियां चलाई गई। पटियाला के गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब के अंदर भी श्री अखंड पाठ साहिब चल रहे थे, उनको खंडित किया गया, संगत को गालियां दी गई, जलील किया गया। सुल्तानपुर लोधी के गुरुद्वारा बेर साहिब के ऊपर भी हमला किया गया। इसके अलावा गुरु अर्जन देव जी के शहीदी गुरपुर्ब होने के कारण तरन तारण गुरुद्वारा साहिब के ऊपर भी हमला किया गया। यह सारी रणनीति सिखों के खिलाफ घड़ी गई। 4 जून के दिन भारतीय फौज ने धार्मिक स्थानों, गुरुद्वारों और सिखों के खिलाफ वह चीज उपयोग की जो दुश्मन देश की फौज को हराने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें फौज, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोप उपयोग की गई। ऐसी बर्बरता अमृतसर साहिब के अंदर और पंजाब के अंदर दिखाई गई। यह सिर्फ पंजाब के लिए उपयोग की गई थी। संत जरनैल सिंह जी का मोर्चा निजी हक के लिए बिल्कुल नहीं था और उस मोर्चे के अंदर पंजाब के हक की मांगे की जा रही थी, जिसमें पंजाब के पानी का मुद्दा, पंजाबी बोलते इलाके का मामला था, राज्य के हक का मामला था, जिसमें कभी भी खालिस्तान की मांग नहीं की गई थी। पर आज के लोग इसको खालिस्तान की मांग और एक अलग देश की मांग के साथ जोड़कर पेश कर देते हैं। पर अपने राज्य के हक मांगने के ऊपर उसका अंजाम क्या भुगतना पड़ रहा था वह सबके सामने है। 5 जून के दिन क्या कुछ हुआ था यह जानते हैं। 4 जून की रात को रुक रुक कर गोलाबारी होती रही। 4 जून तक भारतीय फौज पूरा जोर लगा चुकी थी कि अंदर के सारे सिंह जो मोर्चा लगाकर बैठे हैं वे किसी भी तरह बस बाहर आ जाएं और आत्मसमर्पण कर दें। उधर बड़े बड़े जर्नैल इंदिरा गांधी को पहले ही कह चुके थे कि वे सभी खाड़कू सिंहों को 2 घंटे से पहले पकड़ लेंगे, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली थी, जबकि फौज टैंकों के साथ भी गोलाबारी कर चुकी थी। अब 5 जून के दिन फौज और नई रणनीति बना रही थी। गोलीबारी जारी थी पर अभी तक टैंकों से गोले नहीं चलाए जा रहे थे। 4 जून की रात को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सुखासन सेवा हरमंदिर साहिब श्री दरबार साहिब की ऊपरी मंजिल के ऊपर ही की गई, क्योंकि बाहर तेज गोलीबारी जारी थी। 5 जून का अमृत वेला हुआ। दरबार साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया। आसा की वार का कीर्तन किया गया। इस समय गोलीबारी और तेज हो चुकी थी। सुबह के समय तोप और टैंकों को फौजियों के द्वारा आगे लाया जा रहा था ताकि फौज को और आगे ले जाया जाए। के.एस. बराड़ के द्वारा नई योजना बनाई गई और फौजी टुकड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी जो आगे बढ़ने वाली थी, जिनमें अधिकतर सरदार फौजी थे, जिनका माइंड वॉश करने के लिए उन सरदार सिख फौजियों को कहा गया कि तुम्हारे सिखों के साथ सरकार का कोई भी बैर विरोध नहीं है, हमारा गुरुद्वारों के साथ भी कोई विरोध नहीं है। यह कुछ सिख हैं जो सिखी को बदनाम कर रहे हैं, गुरुद्वारों का आसरा लेकर अंदर बैठे हैं। हम आपके गुरुद्वारों की पवित्रता बहाल करने के लिए उनको यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं, बस हमारा सहयोग करो। इस तरह ऐसी बातें करके उन फौजियों का माइंड वॉश किया गया और उनमें से अधिकतर तैयार हो गए। दूसरी तरफ संत जरनैल सिंह खालसा श्री अकाल तख्त साहिब के नीचे बेसमेंट के अंदर बैठे हैं। भाई मुख्तियार सिंह जी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने वहां देखा कि भाई अमरीक सिंह जी कुछ सिंहों को साथ लेकर आते हैं और उनसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। उन सिंहों के विचार रखने से पहले ही संत जरनैल सिंह जी ने उनको निम्रता सहित कहा कि आप अपनी बात के अंदर रखना, पहले मेरी एक बात सुनिए। कभी अब्दाली ऐसे ही चढ़कर हमला करने आया था और उस समय दमदमी टकसाल के मुखी बाबा दीप सिंह जी ने हरमंदिर साहिब की रक्षा करने के लिए अपनी शहादत दी थी और आज हम दमदमी टकसाल के मुखी होने के नाते अब यह मेरा फर्ज है और मैं अपना फर्ज अपने अंतिम श्वास तक निभाऊंगा। मेरी आपसे विनती है कि मुझे ऐसा करने से बिल्कुल ना रोका जाए। इसलिए यह सारे वचन सुनकर आए हुए सारे सिंह अपने अपने काम, अपने मोर्चों के ऊपर वापस चले गए। वहीं पास में भाई त्रिलोचन सिंह जी बैठे थे। उनकी ड्यूटी वायरलेस के ऊपर थी। वह वायरलेस के ऊपर सभी मैसेज को सुनकर फौज क्या कर रही है, फौज का निशाना क्या है, सुनकर संत जरनैल सिंह खालसा जी को बताते हैं। तो
संत जी भाई त्रिलोचन सिंह जी से पूछते हैं, भाई साहब जी क्या खबर है फौज की। तो वह बताते हैं कि लाखों की संख्या के अंदर फौज बाहर खड़ी है और टैंक तोप भी लेकर हरमंदिर साहिब की परिक्रमा के अंदर दाखिल होने वाली है। संत जी ने मुस्कुराकर कहा कि लाखों की फौज क्या पूरा हिंदुस्तान चढ़कर आ जाए, हमें नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हमने शहीदी प्राप्त करनी है। दूसरी तरफ कुलदीप बराड़ फौज को किसी न किसी तरह झूठ बोलकर अगवाई कर रहा था। फौज के पास हर तरह की सुविधा थी, बड़े बड़े मारू हथियार हैं, डॉक्टर से लेकर आग बुझाने तक और बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक की सुविधा उनके पास है। दूसरी तरफ सिंह है जो केवल बंदूकें लेकर मोर्चे के ऊपर डटे हुए हैं और वाहेगुरु जप कर मोर्चे के अंदर मोर्चा संभाले हुए हैं। शाम का समय हो रहा था, सारा दिन ऐसे ही निकल गया, कभी इधर से तो कभी उधर से गोली चलती रहती। इस तरह शाम होने के ऊपर फौज नई रणनीति बनाती है और एक तरफ से गुरु रामदास लंगर हाल की तरफ से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस तरफ से अंदर भेजकर साथ में कमांडो भेजे जाएंगे और उनका मुख्य टीचा श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर पहुंचना होगा। साथ में स्पेशल तैराकी वाले कमांडो हैं जिनकी ट्रेनिंग हाई एंड की होती है। उनकी ड्यूटी भी लगाई गई कि वह हरमंदिर साहिब के पावन सरोवर के अंदर डुबकी लगाकर सीधे श्री अकाल तख्त साहिब के सामने निकलना है। वहां पर पहुंचकर चीते की तरह तेज तरार हमला करना है सिंगों के ऊपर। इसके साथ बेहोश होने वाली जहरीली गैस देकर भी फौजियों की ड्यूटी लगाई गई थी। दाईं और बाईं तरफ के द्वार से दाखिल होने की रणनीति बनाई गई है। जैसे ही शाम होती है, श्री हरमंदिर साहिब में रहराज साहिब जी के पाठ की शुरुआत होती है रोजाना के नितनेम की तरह। तो भाई मुख्तियार सिंह जी बताते हैं कि जैसे ही हम सोदर की चौकी लगा रहे थे और जैसे ही उनका ध्यान पानी वाली टंकी के ऊपर गया जिससे फौज के टैंक ने और तोप के गोले से उड़ा दिया गया था, उसके अंदर से पानी की धारा लगातार बह रही थी। मैं उसे देख रहा था और साथ ही रामगढ़िया बुंगा जहां जुझारू सिंहों ने मोर्चे लगाए थे वहां पर भी गोले मारे जा रहे थे तहस नहस करने के लिए, और सिंह उन मोर्चों को छोड़कर किसी और मोर्चे के ऊपर चले गए थे। श्री अकाल तख्त साहिब जी के ऊपर जो पावन स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का विराजमान है, उसका कोठा साहिब के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब के अंदर सुखासन होता है। श्री हरमंदिर साहिब में छत की ऊपरी मंजिल के ऊपर हर की पौड़ी के ऊपर ही वहां का श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप का सुखासन किया जाता है। दोस्तों एक बात कल हम आपको बताना भूल गए कि 4 जून की रात को ही सुखासन वाली जगह पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो स्वरूप है उसके अंदर एक गोली लग चुकी थी और अब जैसे ही शाम होती है फौजियों ने अंदर दाखिल होने की रणनीति बनाई थी और छोटी छोटी टुकड़ियां अंदर दाखिल हो रही थी। फौजियों को गोला बारूद देकर भेजा जा रहा था और जो कमांडो तैर कर जाने वाले थे सरोवर से, जैसे ही वह सरोवर से बाहर निकलते दूसरी तरफ निकलने का यत्न करते तो वहां पर जुझारू सिंहों की गोली का वह शिकार हो जाते और सरोवर के अंदर ही मारे जाते हैं। जो कमांडो सिंहों की गोली की रेंज के अंदर आ गया वह वहीं पर मारा गया। सिखों के पास हथियार और गोली सिक्का केवल गिनती का था, लेकिन फौज के पास अनगिनत गोला बारूद है, इसलिए एक एक गोली सोच समझकर चलाई जा रही थी जुझारू सिंहों की तरफ से। वह एक भी फालतू गोली नहीं चला रहे थे, पर फौज की तरफ से उनको उकसाया जा रहा था ताकि गुस्से में आकर वह गोलियां चलाएं और उनका गोला बारूद खत्म हो जाए। जनरल शुबेग सिंह जी श्री अकाल तख्त साहिब जी के नजदीकी मोर्चे के ऊपर डटे हुए थे। भाई मुख्तियार सिंह जी बताते हैं कि रात 11 बजे का समय था जब फौज सभी मोर्चों को तहस नहस करके दुख भंजनी बेरी के नीचे आकर खड़ी थी और उसके पास बख्तरबंद तोप लगी हुई गाड़ी थी जिससे लगातार गोले चलाए जा रहे थे, जिससे श्री अकाल तख्त साहिब जी को निशाना बनाया जा रहा था। जनरल शुबेग सिंह जी ने एक रॉकेट लॉन्चर संत जी से लेकर उस गाड़ी को उड़ा दिया और उसके चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए और जो फौज वहां पर पैर जमाकर बैठी थी उसके पैर उखाड़ दिए। इस तरह 5 जून अमृत वेले से लेकर 6 जून अमृत वेले तक ऐसे ही फायरिंग होती रही। 5 जून को सारा दिन फौज धीरे धीरे दरबार साहिब के अंदर दाखिल हुए, एक तरफ से और दूसरी तरफ से वह गोली भी चलाती रही। सिंहों के मोर्चे तहस नहस करती गई। 5 जून की रात समाप्त होती है। 5 और 6 जून का वह काला दिन था जब भारतीय फौज ने वह हथियार उपयोग किए जो आज तक फौज ने कहीं पर भी उपयोग नहीं किए थे। यह बड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी। फौज के सामने 100 से 150 सिंह डटे हुए थे और फौज की 5 दिनों के अंदर कोई भी पेश नहीं जा रही थी। 5 जून की रात तक फौज हरमंदिर साहिब के अंदर दाखिल हो चुकी थी। अब 6 जून का इतिहास जानते हैं। 6 जून की सुबह संत जरनैल सिंह तैयार बर तैयार हो चुके थे, नीली दस्तार सजाकर और गले में श्री साहिब के साथ अपना पिस्टल डालकर साथ में थॉमसन बंदूक लेकर तैयार बर तैयार थे। बहुत सारी सिख संगत बिना किसी कसूर के शहीद कर दी गई, जिनके अंदर बुजुर्ग, बच्चे और माताएं भी शामिल है। 6 जून के दिन अमृत वेले से कुछ समय पहले ही करीब रात 1 बजे
जनरल शुबेग सिंह जी शहीद होते हैं। वह श्री अकाल तख्त साहिब जी से परिक्रमा के अंदर आ जा सकते थे, अक्सर अलग अलग मोर्चों के अंदर आते जाते थे। जब जनरल शुबेग सिंह जी श्री अकाल तख्त साहिब जी से बाहर आकर मोर्चे की तरफ जाते हैं तो श्री दरबार साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब जी के बीच में जो दो निशान साहिब मीरी और पीरी के निशान साहिब लगे हुए हैं, वहां पर कुछ कमांडो पहले से छिप कर बैठे थे। रात 1 बजे अंधेरा था क्योंकि हरमंदिर साहिब की बिजली पानी की सप्लाई 4 दिन से बंद थी। यह सारी घटना भाई मुख्तियार सिंह जी ने स्वयं देखी है अपनी आंखों से और वह इस घटना के चश्मदीद गवाह है। जैसे ही भाई शुबेग सिंह जी मोर्चे की तरफ बाहर जाते हैं तो जैसे ही मोर्चे से वापस आते हैं, कमांडो ने उन पर निगाहें रखी हुई थी। जैसे ही वह वापस आते हैं मोर्चे से तो एकदम कमांडो उनके ऊपर गोलियों की बरसात करते हैं, पूरा ब्रस्ट उनके ऊपर खाली कर देते हैं। तो जनरल शुबेग सिंह जी के शरीर से खून बहना शुरू हो चुका था और वह नीचे गिर चुके थे परिक्रमा के अंदर। पर फिर भी वहां से वह किसी सिंह को आवाज लगाते हैं मोर्चे से, तो मोर्चे से एक सिंह भाई बख्शीश सिंह फटाफट उनको अपने कंधे के ऊपर लाद कर संत जरनैल सिंह जी के पास बेसमेंट के अंदर ले जाते हैं। जैसे ही जनरल शुबेग सिंह जी संत जी के सामने पहुंचते हैं तो कहते हैं कि संत जी, मैंने अपना वचन पूरा किया, मैंने हथियार नहीं डाले, और इसके आगे वह नहीं बोल पाए। तो संत जी ने कहा कि जनरल साहब, समय का थोड़ा हेर फेर हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे जरूर हो सकता है, पर हम भी आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं। तो इतने शब्द बोलने के बाद जनरल शुबेग सिंह जी अपना शरीर त्याग देते हैं और उनको एक जगह नीचे लिटा दिया जाता है। इस तरह लगातार जंग होती रहती है और गोलीबारी चलती रहती है। अमृत वेला हो रहा है। श्री दरबार साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, गुरु साहिब जी का प्रकाश किया जाता है, आशा की वार का कीर्तन किया जाता है। पर श्री अकाल तख्त साहिब जी के अंदर आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा गोलाबारी इस तरफ हो रही थी। और भाई मुख्तियार सिंह जी लिखते हैं कि श्री अकाल तख्त साहिब जी के ऊपर गोलीबारी हो रही थी। इतने में दमदमी टकसाल का एक सिंह भाई रणजीत सिंह, जो 5 प्यारों की सेवा के अंदर शामिल होता है, वह शहीदी प्राप्त कर जाते हैं। अमृत वेले की यह घटना थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था, टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां, फौज सामने दिखाई देनी शुरू हो चुकी थी। फौज की चिंता बढ़ती जा रही थी कि दिन चढ़ गया है, अभी तक कोई भी बड़ी प्राप्ति हमें नहीं मिली है। आगे भाई मुख्तियार सिंह जी लिखते हैं कि इतने में भाई हरचरण सिंह जी मुख्ता, जो कि सिर के ऊपर एक बाल्टी लेकर, जो बाल्टी संगत उपयोग करती है परिक्रमा की साफ सफाई की सेवा करने के लिए, उसको अपने सिर के ऊपर लेकर आ पहुंचा था। तो मैंने उनसे पूछा कि यह बाल्टी सिर के ऊपर तुमने क्यों ली हुई है? तो वह आगे से जवाब देते हैं कि हो सकता है कि शरीर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाए फौज की गोलियां लगने से, और मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह के ऊपर कोई गोली लगे और बाद में शहीद होने के बाद मेरी पहचान हो सके कि यह वही हरचरण सिंह मुख्ता है जो दीवान मंजी हाल के अंदर ऊंची आवाज के अंदर कविता गाया करता था, जो कविता में कहता था कि सिख वीर जवानों गबरुओ, सिक्खी पर जवानी वार दियो, आज पंथ बड़ा करजाई है, सिर देकर कर्ज उतार दियो। ऐसा था उन सिंहों का हौसला जिनको हुकूमत हराना चाहती थी, ऐसी थी उन सिंहों की सोच। अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, परिक्रमा के अंदर खड़े टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लगातार गोलीबारी कर रहे थे। एक गोला उन्होंने श्री अकाल तख्त साहिब जी के ऊपर मारा। श्री अकाल तख्त साहिब जी के अंदर बने थड़ा साहिब में, जिसके अंदर पालकी साहिब के अंदर गुरु साहिबान के शस्त्र हैं, उसके ऊपर जाकर लगता है और शस्त्रों वाला वह थड़ा वहां से उड़ जाता है, वहां से उड़ा दिया जाता है। भाई गुरमुख सिंह जी संत जी का गढ़वई संत जी के पास बेसमेंट में जाकर यह खबर देता है कि संत जी, फौज ने गोला मारकर गुरु साहिब जी के शस्त्र वाली पालकी साहिब को उड़ा दिया है। यह बात सुनने के बाद संत जी एकदम वीर रस के अंदर आ जाते हैं और साथ बैठे सिंहों को कहते हैं कि हथियार पकड़ लो सिंहों, कमर कसा कर लो, अब समय आ गया है हुकूमत को सबक सिखाने का, समय आ गया है बाहर जाकर शहीदियां डालने का। ऊपर की मंजिल के ऊपर कोठा साहिब में आकर संत जी अरदास करना चाहते हैं। उनके साथ में भाई काबल सिंह जी खड़े हैं और भाई काबल सिंह जी वही सिंह है जिन्होंने भाई रणजीत सिंह जी के साथ मिलकर गुरबचन नरकधारी को सौदा लगाया था, मारा था। दोस्तों, यही वह भाई काबल सिंह जी हैं जिन्हें संत जी ने कहा था कि जिन सिंहों ने गुरबचने नरकधारी को सौदा लगाया है उनको सोने से तोला जाएगा। और भाई काबल सिंह जी को कहते हैं कि भाई काबल सिंह, तुम्हें और भाई रणजीत सिंह को हमने सोने से तोलने की बात कही थी, पर हमें समय ने इजाजत नहीं दी है। संगत ने मुझे 90 किलो के करीब सोना दिया था तुम्हें तोलने के लिए, और फिर भी संगत और इकट्ठा करके देना चाहती थी, पर समय ना बनने के कारण, यदि समय बनता तो भाई रणजीत सिंह को दिल्ली की जेल के अंदर सोने से तोलना था और आपको इसी साल संत ज्ञानी करतार सिंह जी की बरसी के ऊपर 16 अगस्त को बरसी वाले दिन आपको सोने के बराबर वजन तोलना था।
पर समय ना बनने के कारण नहीं तोल पाए। पर पास खड़े भाई काबल सिंह जी भली भांति जानते थे कि संत जी की कही बात सत्य है और संगत ने सोना भी भेंट किया था। संगत की जानकारी के लिए यहाँ पर आपको एक बात बता देते हैं कि यह जो 90 किलो सोना था, 5 से 6 जून की रात को सिंघों ने यह सोना श्री अकाल तख्त साहिब जी के कुएं के अंदर फेंक दिया था, संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाला जी के कहने पर। इसी तरह संत जी भाई काबल सिंह जी को कहते हैं कि भाई काबल सिंह जी, अपने मन के अंदर कोई भी बात मत रखना कि आपको सोने से नहीं तोला गया, और आगे जाकर सोना मत मांगना कि मेरा सोना दो। भाई काबल सिंह जी ने कहा कि संत जी आप मुझे अपने साथ रखना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संत जी ने कहा कि आप हमारे साथ ही रहोगे, चिंता मत करो। इसके बाद बताते हैं कि संत जी ने तैयारी कर ली थी जाने की, और जाने से पहले श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के महाराज के सामने अरदास विनती करना चाहते हैं। तो संत जी ने कुछ शब्दों के अंदर अरदास की है। अरदास में बोला कि हे मीरी पीरी के मालिक, आपके चरणों में बेनती है, आप जी के पावन स्थान श्री हरमंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब और भी कई अन्य गुरुद्वारों के ऊपर, अन्य धार्मिक स्थानों के ऊपर समय की हुकूमत के द्वारा बहुत बेअदबी की जा रही है। आप मुझे बल और हिम्मत बख्शे ताकि मैं इस जुल्मी सरकार का सामना करते हुए, जूझते हुए शहीदी प्राप्त कर सकूं, और साथ में उतनी देर तक जन्म लेता रहूं जब तक सिख कौम का अपना घर नहीं बन जाता। जब यह बात पूरी हुई तो पीछे से सिंघों ने जयकारे छोड़ने शुरू कर दिए। अरदास की समाप्ति के बाद संत जी अकाल तख्त साहिब से बाहर परिक्रमा की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सिंह आगे हैं, कुछ सिंह उनके पीछे हैं। उस दिन संत जी ने नीली दस्तार सजाई हुई थी, सफेद चोला पहना था, गले में श्री साहिब ब्राउन रंग का गोलियों वाला पटा भी पहना हुआ था, जिसके अंदर पिस्तौल लगी हुई थी। 2 मैगजीन 32-32 गोलियों के फुल करके गले के अंदर डाल लिए थे, कमर कसा करके हजूरिये को। वह पिस्तौल संत जरनैल सिंह जी हर समय तकरीबन अपने साथ ही रखते थे। वह प्रचलित तस्वीरों के अंदर भी हमें दिखाई देता है। और साथ में उन्होंने थॉमसन गन अपने साथ ले ली, और उनके साथ में भाई अमरीक सिंह जी ने भी थॉमसन गन अपने साथ पकड़ी हुई है। इस तरह फौज का मुकाबला करने के लिए संत जरनैल सिंह जी खालसा और उनके सिंह श्री अकाल तख्त साहिब जी से नीचे परिक्रमा की तरफ उतर आए थे। शहीदी के बारे में बताते हैं कि जहां मीरी पीरी के 2 निशान साहिब लगे हुए हैं, वहां से संत जी ने फौज का डट कर मुकाबला किया। आखिर में बाईं तरफ से संत जी के ऊपर बहुत सारी गोलियों का भ्रष्ट लगता है। फौज की गोलियां लगने के कारण संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले शहीद हो जाते हैं। साथ में भाई अमरीक सिंह जी और बाकी के कई सिंह फौज के साथ वही मुकाबला करते हुए शहीद हो जाते हैं। इस तरह शहीदी के बारे में भाई मुख्तियार सिंह जी ने आंखों देखा हाल बताया है। संत जरनैल सिंह जी के शहीदी शरीर की पहचान करने के लिए सिंघों के द्वारा भी पहचान की गई, और अमृतसर के अंदर जब उनका पोस्टमार्टम करने की बात कही तब उस समय डॉक्टरों ने भी उनकी पहचान कि संत जरनैल सिंह जी कई गोलियां लगने के कारण शहीद हुए हैं। बात यही खत्म नहीं होती कि संत जी शहीद हो गए और मोर्चा खत्म हो गया, नहीं अंदर मौजूद सिख संगत के साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया फौज के द्वारा। संगत के साथ अधिक बदसलूकी और धक्केशाही की गई फौज के द्वारा कि बेकसूर लोगों को गोलियां मार दी गई। 6 जून को संत जरनैल सिंह जी, भाई शुबेग सिंह जी और भाई अमरीक सिंह जी और कई अन्य सिख जरनैल भी शहीद हुए। यह था 6 जून का इतिहास। कल आपको 7 जून का और उसके आगे का इतिहास बताएंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को माली सहायता के लिए UPI या मेंबरशिप के द्वारा सपोर्ट जरूर कीजिए।